तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य मंगल आदि खंड चैप्टर 2 प्रयास संख्या 197। हेन काले तथा विश्वंभर माता समाधिय गृह काज स्नान करी बारे गेला गंगा तीरे पुनरारी करी साथ। ये सारा समय भगवान विश्वंभर की माता घर के कार्यों में व्यस्त थी और उसके बाद में गांव की स्त्रियों के संग गंगा नदी के स्नान करने चली गई। और इन बिटवीन निमाई जो है उस पिल्ले को बांध दिया, उन्होंने घर के अंदर ले आए, आंगन में बांध दिया। माता को पता नहीं है कि पिल्ला घर में आ चुका है, वो कार्य करने गई है, गंगा में स्नान करने गई है। तबे विश्वंभर पाया शून्य घर श्वाने रशावक लैया बालके रसंग खेले नना रंगे धुलाए धूसर हैया। अब घर खाली था, माँ नहीं थी, तो फिर तो बच्चे भी बहुत कुछ करते हैं घर के अंदर। बालकों के संग में भगवान विश्वंभर ने पिल्ले के साथ अनेक खेल खेले और वे सभी धूल से भर गए, धूल में भर गए। खेलीते खेलीते बालक सहिते दोहे उपजिल द्वंद्व तबे गौर हरि एक पुरस्कारी आरे बलिला मंद। खेलते खेलते बालकों में झगड़ा हो गया, जैसा अक्सर हो ही जाता है। और एक बालक ने भगवान गौर हरि की प्रशंसा की तो दूसरे बालक ने उन्हें डांट फटकार लगा दी। बच्चों में अक्सर झगड़ा हो ही जाता है। मेरी टर्न है, मेरी टर्न नहीं है, मैं हार गया हूँ, ये हार गया है, ये आउट नहीं है, वो आउट नहीं है, बहुत कुछ। तो नीति नीति आसी कलह करिसी केमन स्वभाव तोरे हेन बुझ तोरा चरित अचार स्वाने रसावक चोरा। भगवान गौर ने कहा, तुम लोग प्रतिदिन आते हो और प्रतिदिन झगड़ा करते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो? दूसरा बालक बोला, मैं जानता हूँ कि तुम कैसे हो, तुमने पिल्ला चुराया। वो आगे पीछे की बातें आ गई। अभी तक तो खेल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो हृदय में बैठे ही होता ना कि बढ़िया पिल्ला तो ये ले आया, अभी तो खेल रहे थे, लेकिन जब झगड़ा हो गया तो तुमने पिल्ला चुराया है, मैं जानता हूँ तुम क्या हो, ज़्यादा शरीर बन रहे हो यहाँ पर। से हो सही काले ऋषि या अंतरे बाहिर चली लधाइया सचिर सन्मुखे बड़े बलडा के कोपे कद गद हैया। हृदय में क्रोध होकर बालक भाग गया और माता सची से मिल गया। देखिए कितना चाल चली उसने। माता सची के पास गया सीधा, क्रोध के कारण अवरुद्ध आवाज में चिल्लाकर बोला, मैं पता था माता को शिकार लाऊंगा, बढ़िया काम हो जाएगा। शून्य शून्य आर तोर विश्वंभर स्वाने का स्वावक लैया क्षण कोल करे क्षण गले धरे आपन देखिया आसिया। सुनिए सुनिए, आपके विश्वंभर के पास एक पालतू पिल्ला है। एक क्षण में पिल्ले को गले लगाता है और दूसरे क्षण अगले क्षण में पिल्ले की गर्दन पकड़ लेता है। आप जाकर स्वयं देख लीजिए, उसको चिपट जाता है। वो पिल्ला गंदा है, उसमें कीड़े भी हो सकते हैं, फिर उसमें बर्तन को हाथ लगाएगा, फिर चूल्हे को हाथ लगाएगा, सब कुछ अशुद्ध कर देगा, ऐसा कर रहा है। तो ये होता है संसार में।
ये बच्चों के अंदर भी होता है। आप किसी के साथ रह रहे हैं, सालों के साथ, सालों से साथ रह रहे हैं उसके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आज कुछ दिक्कत आ गई आप दोनों के बीच में, अब वो सारी के सारे पुराने मैटर्स को खोल खाल के, इतने सालों से रह रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, लेकिन आज कुछ आपस में मतभेद हुई तो अभी तक का सब कुछ बुरा लगने लगा, आज तक जैसे कुछ हुआ ही ना हो जीवन में। ये इंसान का नेचर होता है। और ऐसा कितना होता है संघ के अंदर, संघ में लोग रह रहे हैं, बड़े सालों से रह रहे हैं, अचानक से उसने कुछ कमियां देखी, जो कि पहले तो मेरे अंदर समस्या होनी चाहिए कि मैंने कमियां देखी, लेकिन जब देख ली तो बस देख ली, अब तो बल्कि कमियां भी नहीं देखी, कमियां तो दिखती नहीं है, हमारे साथ कुछ हो गया। तब हमें सब कुछ उल्टा लगने लगा और किसी ने हमें समझाया, क्योंकि ऐसा कोई और भी व्यक्ति होगा जो पहले से निकला हुआ होगा, उसने हमें समझाया तो हमें बिल्कुल समझ में आ गया, ऐसे हाँ बिल्कुल सही कह रहे, कुछ नहीं है, ये गलत है, वो गलत है, गया वो वहाँ पर। अब उसके बाद भी वो आराम से प्रेम से निकला नहीं कि चलो जी ठीक है मुझे सूट नहीं कर रहा है, उसके बाद गया वो ध्वंस करने के लिए, तमोगुण को धारण करके। और शिव जी जब तमोगुण को धारण करते हैं तो फिर भी वो शिव है, वो जहर को भी धारण कर लेते हैं, उससे भी प्रभावित नहीं होने देते अपने आप को। लेकिन हम जो है ध्वंस करना चाहते हैं, एनाइलेशन, तमोगुण को धारण करके। तो अल्टीमेटली शुरुआत में उससे कुछ हलचल तो होती है, अब मज़ा आता है, कर दिया हमने। जैसे पटाखे फोड़ते हैं ना, पटाखा फोड़ना क्या है, ध्वंसकारी कार्य, विनाशकारी कार्य। बॉम्ब फोड़ना, बॉम्ब नहीं फोड़ पा रहे हैं, छोटे पटाखे फोड़ पा रहे हैं, तो देखिए तमोगुण में कितना आनंद है, भड़ाक से कुछ फटा, बल्कि चाहते हैं हम आग लग जाए कहीं पर, इसलिए कूड़ा भट्टा इकट्ठा कर दिया, आग के डब्बों के नीचे लगाते हैं, हमें अच्छा लगता है ध्वंस होना। लेकिन उसके बाद में बहुत नुकसान है, उसके कान के अंदर पॉल्यूशन, ये वो बहुत सारे, कई बार जल जाता है आदमी, बहुत कुछ हो जाता है। उसी प्रकार से ये ध्वंसकारी कार्य जो हम करते हैं, एनाइलेशन, संसार के अंदर भी इस ग्रुप को तोड़ दो, इस कंपनी को तोड़ दो, इस कॉन्ग्रीगेशन को तोड़ दो, यहाँ कर दो, इन्होंने मैं, तो ये क्या होता है, उस वक्त तो थोड़ा आनंद तो आता है, हमने हिला के रख दिया, लेकिन लॉन्ग रन में वो बहुत ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, उसके बहुत सारे नुकसान हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को ध्यान रखें। अब ये तो बालक थे, हाँ ये लीला थी, लेकिन फिर भी इस समय समझ सकते हैं कि बालक अभी तक खेल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गेम में कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। अब वो सीधा सची माता के पास बोल गया और सारी कहानी इस प्रकार से बताई कि सची माता अब छोड़े ना इन लोगों को। सुनी सची रानी बालक के रवाणी, सतवरे आइला घरे, देखे पर थक स्वानेर सावक, विश्वम्भर को लेकर। लड़के की बातों को सुनकर सची शीघ्रता पूर्वक घर गई। उन्होंने भगवान विश्वम्भर की गोद में पिल्ले को देख लिया साक्षात। अब देख भी लिया और देखा तो लड़के की बातें सारी सही लगी उसके बाद, तो यही सही कह रहा था वो। शीरे का रहानी बोला ये जननी ना जानी कि तुम्हारे लीला, सकल था कि ते अति विपरीत कुकुर लैला खेला। अपना हाथ अपने सर पर रखकर माता सची ने कहा, मैं नहीं जानती कि तुम इस तरह से क्यों खेलते हो, अन्य तरीके भी तो हैं खेलने के, जिसमें खेल सकते हो, पिल्ले के साथ खेल रहे हो, बहुत शरारती हो तुम। वैष्णव लोगों को थोड़ा पिल्ले से दिक्कत होती है, हालांकि पिल्ले तो रखे, चैतन्य महाप्रभु ने पिल्लों के ऊपर कई लीलाएं करी है, रखा जा सकता है। लेकिन क्या होता है कि उसमें जैसे हमने पहले बताया, उसका आहार को देखना, भगवान को भोग लगे हुई चीज़ों को देखना, फिर उसका बाल झाड़ना, फिर उसमें कीड़े होना और कई गंदगी, उसकी लार टपकना, हाँ इससे। जनक तोहारी अति धर्मचारी, ताहर तनय तुम्ही, की बली बे लोकेश्वानी, रशावक के खेला की सुखी मानी। तुम्हारे पिता तो अत्यंत धार्मिक हैं और तुम उनके पुत्र हो, लोग क्या कहेंगे, तुम क्या सोचते हो कि पिल्ले के साथ खेलकर तुम्हें क्या प्रसन्नता होगी, प्राप्त होगी। हाँ, ब्राह्मण कुमार है न ए आचार किछु नहीं तोरा, इहा ये सुनी बे केभाल बलि बे एशेल हृदय मोरा। तुम एक ब्राह्मण के पुत्र हो, किंतु तुम तो उनके जैसा थोड़ा सा भी कर्म नहीं करते। तुम्हें बचाने के लिए मैं क्या अच्छे शब्द बोलूंगी, संसार में थूथू होगी तुम्हारी। हाँ, ब्राह्मण का व्यक्ति है, घर में पिल्ला है, उसको खेल रहा है, उसके साथ अभी जाएगा, भगवान की आरती करेगा, भोग लगाएगा, उन्हीं हाथों से नहाएगा क्या, बार बार कुत्ता चाट लेगा। जो शब्द मुझे सुनने पड़ेंगे वो मेरे हृदय का भाला भेदन के समान प्रतीत होंगे। तुम्हारा थूथू हो जाएगी, तुम्हारा नाम बदनाम होगा, मैं क्या बोलूँगी उन सब लोगों को। एहन सुंदर मूर्ति तुम्हारा धूला माख की बसुने, बलिते वचन नामा वदन आगे लागू मोर मुखे।
अपने सुंदर व मनमोहक रूप को धूल में लपेट कर तुम्हें कौन सी खुशी प्राप्त हो रही। देखो जरा अपनी हालत, अपने कपड़े देखो, अपनी शक्ल को देखो, चारों तरफ धूल लगी है। ऐसे वचन बोलने के लिए मैं अपना शीश झुकाती हूँ, शर्म आ रही है मुझे। मैं अपने मुख की अग्नि की ज्वाला जलती हुई अनुभव कर रही हूँ। बहुत गुस्सा है इसका मतलब। लेकिन शब्द फिर भी बड़े अच्छे से निकल रहे हैं। कत चांद जीनी तोरा मुख खानी एथिर विजुरी अंग, विष नहीं चाहे धुला मख गाय अधम बालक संग। तुम्हारा मुखारविंद कितने ही चंद्रमाओं को परास कर देता है। तुम्हारे अंग आकाश में चमकती बिजली के समान है। तुम उत्तम वस्त्र धारण नहीं करते हो, अभी तो अपने अंगों को धूल में भर लेते हो। ऐसे सुंदर चंद्रमा सदृश शरीर को, मुखमंडल को तुमने धूल में भर लिया है, वो भी किसकी धूल में? इस कुत्ते की धूल में। और निम्न स्तर के बालों के बीच में रहते हो। क्रोधे सची देवी दंते ओष्ठ चापी बालक एरा देही काली, निज घर चाह कुकुर छल्ला माँ बाप एरा देह डाली। क्रोधपूर्वक अपने दांतों से अपने होंठों को भींचते हुए सची देवी ने सारे लड़कों को डांटा, फटकारा, निकलो यहां से। वे भगवान गौर से बोली, अपने कमरे में जाओ और अपने पिल्ले को भी ले जाओ, यहाँ मत छोड़ो बाहर में। अपने माता पिता को त्याग दो। हाँ, गुस्से में आ गई है। ले जाओ, यही तुम्हारा सब कुछ है ना, इसी को ले जाओ, चिपटे रहो इससे, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। त्याग दो, आज से तुम हम तुम्हारे नहीं, तुम हमारे नहीं। यह बलि से ही पुत्र मुख चाही डाके आनंद भोर, आइस आइस बाप कोले आसी चाप वदन चुंबऊ तोर। ये वचन बोलने के पश्चात उन्होंने अपने पुत्र के मुखमंडल की ओर देखा। वो बेचारा खड़ा है वही चीज। हाँ, अब ये आदमी अगर बहस करे तो वो जैसे होता क्या, जब डांट पड़ती है कुछ ऐसा होता है तो आदमी प्रति उत्तर देता है। अब उससे क्या होता है, सामने वाले का क्रोध और बढ़ जाता है। तो ऐसे में यदि वो शांत रहे, चुपचाप रहे, और वो भी उसका मुख कमल, गौर चंद्र स्वयं खड़े हों, भगवान खड़े हों, सुंदर मुखमंडल लेके सुस्कियाँ भरते हुए, जैसे हम सुनते हैं दामोदर अष्टकम में, तो माँ का सारा गुस्सा, अभी तो डांट रही थी, अब सब शांत हो गया। उसके मुखमंडल की ओर देखा, आनंद से अभिभूत हो गई। तब उन्होंने कहा, आओ मेरे प्रिय पुत्र, आकर मेरी गोद में बैठ जाओ, शांत रहो, मैं तुम्हारे मुख को चूमूंगी। इसको कहते हैं प्रेम। तो बच्चे की बहुत चिंता थी वास्तव में, तो डांटा, लेकिन डांट भी नहीं पाई। हाँ, इतना प्रेम है कि थोड़ी ही देर में वो डांट जो है, अक्सर ऐसा होता है जहाँ प्रेम होता है वहाँ डांटने के बाद अफसोस होता है, ओह डांट दिया। हाँ, क्योंकि प्रेम है। डांटना तो मुश्किल काम है वास्तव में, गंदा काम है, लेकिन डांटना पड़ता ही है, नहीं तो बहुत मुसीबत हो जाती है। कई बार चीज़ें समझ में नहीं आती सामने वाले के, उनको होश में लाने के लिए कई बार डांटना पड़ता है। और सामने वाला यदि शराफत से उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो एकदम से गुस्सा शांत हो जाता है, और बल्कि फिर पछतावा होता है, फिर प्रेम पैदा होता है, और भी प्रेम पैदा होता है। जो पहले प्रेम नहीं था उससे ज़्यादा प्रेम हो जाता है। अभी कह रही ना, मैं चूमूंगी, आओ। ये फ़ायदा है विनम्रता का भी। यदि हम विनम्रता से रहेंगे तो सामने वाले का दिल पसीज जाता है और प्रेम उल्टा बढ़ जाता है, डांटने के बाद, गुस्सा करने के बाद भी। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे मुख को चूमूंगी। श्वानिक शावक छाड़ी देह बाप स्नान कर गंगा जले, बेला दोपहर क्षुदा नाही तोर कत दुख दिल मोरे। हे प्रिय, अपने कुत्ते को छोड़ दो। हे प्रिय अपने कुत्ते को छोड़ दो ना, गंगा नदी में जल में स्नान करके आओ। तुम गंदे हुए, कुत्ते को हाथ लगाया तुमने, दिन के 6 घंटे तो पहले ही बीत चुके हैं और तुम्हें भूख नहीं लगी क्या? तुम मुझे कितना तंग करते हो। अब लैंग्वेज थोड़ी बदल गई है। नहीं श्वान सुत बांधी रख पुत स्नान करी बारे जाहा, बेकाल देखिया कुकुर छालिया एक नेतक की चुखाहा। अपने पिल्ले को बांध दो और जाकर स्नान कर लो, बाद में तुम अपने पिल्ले के साथ खेल लेना। चलो अब और भी ज़्यादा रिलैक्स होता जा रहा है, देखिए धीरे धीरे। चलो अब क्योंकि चिंता भी सता रही है। अब चला गया तो मैंने बोल दिया माता पिता को छोड़ दो, सच में छोड़ दिया तो भैया आंखों से चला गया तो, खाना नहीं खाया तो कब से नहीं खाया है, खाना तो खा ले कम से कम, इतनी चिंता है। इसको कहते हैं प्रेम वास्तव में। कह रही चलो ठीक है, इसको तो बांध दो, तुम नहा के आओ, पहले खा लो, बाद में खेल लेना। अब तुम्हें कुछ दोपहर का भोजन तो खा लेना चाहिए। ओ मुख मारे न सोना रन लेना आतप ये न मिलान, नासिकार आगे धर्म बिंदु आगे देखी या विदारे प्राण। जिस प्रकार एक स्वर्ण कमल तपती धूप में मुरझा जाता है, उसी प्रकार भगवान गौर का मुखमंडल भी मुरझा गया था एक्चुअली। हाँ, बिल्कुल झुक गया था। उसको देख के ही माता के अंदर ये भाव पैदा होने लगे थे। उनकी नाक के अग्रभाग पर पसीने की एक बूंद जागृत हो गई
खेल रहे थे, धूप भी थी, धूल भी थी, डांट और पड़ चुकी थी। हिलडुल नहीं रहे थे तो गर्मी और बढ़ गई होगी। तो उससे नाक के अग्रभाग पर पसीने की बूंद आ गई, जो कि वास्तव में पसीने की बूंद नहीं है, वो अमृत है, क्योंकि भगवान के अंदर पसीना नाम की चीज़ नहीं है। उनके अंदर से जो भी निकलता है वो दिव्य है। तो बूंद वहाँ पर जागृत हो गई। अपने पुत्र की ओर टकटकी लगाकर देखते हुए सची माता ने अनुभव किया कि जैसे उसकी प्राण शक्ति छिन्न भिन्न हो गई। ये देख के सची माता बिल्कुल अधीर हो गई। अभी तो आँखों से नहीं निकला है, तो नाक से निकला है, नाक के ऊपर आया। माये उत्तर शून्य विश्वम्भर हासी उठ बलवाणी, मोर श्वान सुता जानी जाय कोथा तब से जानी बया पानी। माता सची के वचनों को सुनकर भगवान विश्वम्भर मुस्कुराए और कहने लगे, मैं स्नान करने जाऊंगा। यह बलिहारी माये गला धरी, स्नान करी बारे चाया, ए धुली झाड़ी या वदन मुछिया गंध तेल दिल गाया। ऐसा कहकर भगवान ने अपनी माता का आलिंगन कर लिया और अपने स्नान की तैयारी करी। माता सची ने उसके चेहरे की धूल को पोंछकर भगवान के अंगों पर सुगंधित तेल का लेप किया। हाँ, तो तेल का लेप नहाने से पहले होता है उसके बाद नहाया जाता है, स्वच्छ हो जाता है। स्नान करी बारे जाया जंगा गंगा तीरे, वयस्य करिया संगे, सुर नदी जले अति कुतूहले, जल क्रीड़ा करे रंगे। भगवान विश्वम्भर स्नान करने के लिए गंगा के किनारे गए। उन्होंने गंगा के जल में अपने मित्रों के साथ प्रसन्नता पूर्वक क्रीड़ाएं करी। फिर से सारे बच्चे फिर इकट्ठे हुए। देखिए कैसे मौका देखते रहते हैं। हम लोग भी बचपन में ऐसे करते थे, अपने घरों के आगे बस खड़े होकर देखते रहते थे। कोई निकला, अब कोई निकला तो तुरंत सब इकट्ठे हुए। अभी तो ये खेल खाल के आए थे, देखिए। अब फिर से गंगा स्नान। अभी हम लोग जब नहाने जाते हैं तो हम तो अपने बाथरूम में चले जाते हैं। अभी आपने तो कहा सची देवी भी गंगा स्नान गई, ये भी गंगा स्नान गए। इवन जब ये जगन्नाथपुरी में भी रहेंगे तो आप सुनेंगे बार बार समुद्र स्नान। तो इस प्रकार से स्नान करना, मल त्यागना, ये थोड़ा सा बाहर हुआ करता था, और ये तो सीधा गंगा में ही करने जाते हैं। तो गंगा जी में स्नान करें। अब गंगा जी में साबुन तो लगाते नहीं होंगे, गंगा जी में तो वैसे ही साबुन नहीं लगाना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब भगवान गौर सुंदर सारे के सारे लोग बिना साबुन के नहाते थे। अब कैसे नहाया जाए बिना साबुन के? कितना अस्पृश्यता है, कितना गंदगी है, नहीं। तो ये कल्चर था मिट्टी को मल लेना अपने शरीर पर। मिट्टी को अब मलने के लिए अब जो है नेचुरल सेंटर बन गए हैं, यहाँ मिट्टी को मला जाता है। तो मिट्टी को मलाने के लिए लोग हज़ारों रुपये दे के आते हैं, क्योंकि अब मिट्टी घरों में तो है नहीं मलने के लिए। तो मिट्टी में घुसने के लिए, मिट्टी को मलने के लिए लोग अब लक्ष्मी देते हैं। तो इस प्रकार से वैदिक कल्चर काफ़ी डिफरेंट है जो आज का हमारा कल्चर। आज तो बिना झाग जब तक नहीं निकलता है तब तक मज़ा नहीं आता है। सर पे, शरीर पे झाग मतलब सफाई, ऐसा प्रचलन हो गया। जबकि हम देखते हैं कि आजकल गाय के प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसके साबुन वगैरह बनते हैं, कोई खरीदता नहीं है उसको। मिट्टी जैसे होते हैं, जैसे मुल्तानी मिट्टी जैसे कुछ, लेकिन उसमें अगर झाग डाल दिया जाए तो लोग तुरंत खरीदने को तैयार है, क्योंकि उसमें बस झाग में तो किया और उसको मलना पड़ता है, नहीं तो मिट्टी को थोड़ा सा। तो इस प्रकार का भगवान गौर चंद्र राय गंगा जी में बार बार स्नान करते थे, बार बार ये सब इकट्ठे मिलके वहाँ खेला करते थे। अब फिर से प्रसन्नतापूर्वक क्रीड़ाएँ करी। सबे सेवा अंग जल देह नंगे मातिल कुंजर ये न गौरवर तनु सुमेर से जनु अटल अद्भुत है न। भगवान विश्वम्भर का स्वरूप अद्भुत था और सुमेरु पर्वत के सदृश अचल था। जिस प्रकार एक जंगली हाथी अपने साथियों के संग जल में क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार भगवान विश्वम्भर ने अपने मित्रों के साथ जल में क्रीड़ाएँ करी। इसका मतलब जब हाथी छप छपाक करेगा तो कितना पानी उछलेगा, इतना पानी समझ लीजिए छपा छप पानी के अंदर चल रहा है और गंगा नदी को आनंद आ रहा है। इससे पहले भगवान आपने अपने चरणों के माध्यम से मुझे अवतरित किया था कि कारण सागर का जल जो है आपके चरणों से निकल के संसार में आया, और अब आप उसी जल में क्रीड़ा करके इसको और पवित्र कर रहे हैं। एथा सची देवी मने अनुभवी श्वाने रक्षा एड़ी दिला, निज माता पाइया संगे गेला धैया ना जानी कोथारे गेला। उसी बीच सची देवी ने पिल्ले को मुक्त कर दिया। ओहो, माता का प्लान बड़ा गहरा है। बच्चे को भेज दिया है, पिल्ले को बांधा हुआ है, पिल्ले को छोड़ दिया। वे बोली मुझे नहीं पता कि पिल्ला कहाँ चला गया, शायद अपनी माँ के पास चला गया होगा, मुझे क्या पता।
पिल्ले को रफा दफा कर दिया। सही खाने एक आचिल बालक धाई या गेला गंगा कुले, सुनी विश्वम्भर जननी तुम्हारे स्वान सुत एड़ी दिले। उस समय वहां पर उन बालकों में से एक उपस्थित था। वह दौड़कर गंगा किनारे गया, बोला विश्वम्भर तुम्हारे माता ने पिल्ले को मुक्त कर दिया है। पहले एक बालक वहां से निकल के माता के पास आया था, माता से निकलकर एक बालक गौरराय के पास आया। इससे पता चलता है, एक सीख इससे ये मिलती है कि दुनिया में कोई बात छुपाई नहीं जा सकती। बात को आप गांठ बांध के रख लीजिए। हम लगता है सुनो सुनो केवल तुम्हें बता रहा हूँ, किसी को बताना नहीं है। ऐसा नहीं भी बोलेंगे तो ऐसा लगता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। और कोई बात दुनिया में छुपी रहती नहीं है। ना तो विश्वम्भर पिल्ले की बात को छुपा पाए, ना ही सची माता पिल्ले को खोलने की बात छुपा पाई। तो एक बच्चे ने आगे बता दिया, बालक वचन सुनी अता खन सत्वरे आइला आइला धैया, ये खाने थाके तो सही स्वान सुत सेखाए, सेखा ने देखी लगिया। लड़के की बात सुनकर भगवान घर की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि पिल्ला तो जा चुका है। चारि दिक चाय स्वान से सुनाई, अंतर ज्वलिल कोपे, कांधे उभराए गाली दे यमाए, स्वाने रसावक सोके। उन्होंने चारों दिशाओं में देखा लेकिन पिल्ला कहीं नहीं दिखाई दिया। उनका हृदय क्रोध की ज्वाला में जलने लगा। अभी पहले माता का हृदय जल रहा था, अब बच्चे का, लेकिन ये तो निमाई है। फिर रोने लगे। उन्होंने अपनी माता को डांटा, फटकारा और पिल्ले के कारण अत्यधिक संतप्त हो गए। अब काहे का खाना, काहे का प्रसाद, सब गड़बड़ हो गया। सुनो बुधिन के ले जनन ए दुख दिल देओली मोरे, परम सुंदर श्वान शिशुवर केमत दिल कहारे। उन्होंने कहा, हे मूर्ख माता सुनिए, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मुझे बहुत अच्छी पीड़ा पहुंचाई, कष्ट पहुंचाया। पिल्ला बड़ा सुंदर था, आपने ऐसा क्यों किया? बले सची रानी आमित न जानी, स्वाने रसावक तोर, यही खाने छिल केमा कति नील, केमन ने बालक चोर। सची देवी ने कहा, मुझे नहीं मालूम, मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ काम कर रही थी। तुम्हारे पिल्ले को कहाँ हुआ, क्या हुआ, शायद बीच में कोई लड़के आए थे, वो लड़के मुझे लगता है चुरा के ले गए होंगे। क्योंकि यानी में लड़के कह रहे थे कि तुमने पिल्ला, अच्छा वाला पिल्ला तुमने ले लिया, तुम्हारे दोस्त आए होंगे, वो ले गए होंगे यहाँ से। कौन प्रयोजन करह क्रंदन, श्वाने रसावक लागी, करिय यत्न चाही वन वन, काली दिब आनी मागी। एक पिल्ले के लिए तुम क्यों रो रहे हो? कल मैं वन वन जाकर उसे खोज लूंगी, तुम्हारे पिल्ले को वापस कर दूंगी। भाई रो मत। करह अवधि आपन शपथ करी या बोले मत तोरे, स्वाने रसावक आने दिब तो के नाकांद न कांद आरे। शोक मत करो, शोक मत करो, रो मत, रोना बंद कर दो। मैं तुम्हारा पिल्ला वापस ले आऊंगी, मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ, रो मत। सची माता ने नहीं सोचा था इतना ड्रामा हो जाएगा। अब सची माता सोच रही है मैं ढूंढ के लाऊंगी। हाँ, कृपया करके अब और अधिक रोना बंद कर दो प्लीज। एतेक बलिया बयान मुछिया पुत्र कोले करी नीला, श्रीमुख चाहिया हर्षित हैया, लाख लाख चुंब दिला। ये वचन बोलकर माता ने अपने पुत्र के चेहरे के आंसू पोंछे और उसको गले से लगा लिया और उसके मुखमंडल को एक टक देखते हुए आनंदमय हो गई। उन्होंने उसे लाखों करोड़ों बार चूमा। इस प्रकार से उसको इतना प्रेम दिया कि वो शांत हो जाए। अंगेर मार्जन करी शुचिपाण, नहाइल गंगा जले, संदेश मोदक क्षीर कदलक भक्षण करिल फाले। उन्होंने उसे थोड़ा और स्वच्छ करने का अभिनय करते हुए उनके अंगों को पोंछा और फिर गंगा जल से उनका स्नान किया। फिर से भाई कितना नहाना है। तत्पश्चात माता ने उन्हें अनेक स्वादिष्ट व्यंजन जैसे संदेश, मोदक, क्षीर, कलदक इत्यादि खिलाए। हमारे गौरांग गुरुकुल में जब बच्चे कई बार आते हैं तो बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं नहाने के चक्कर में। कई बच्चे मल त्याग कर ऐसा भी हो जाता है, भय से बताते नहीं है कि हमने त्याग दिया, नहीं तो नला देंगे पकड़ के। लेकिन अगर आप शास्त्र को देखें तो देखिए सची माता तो तुरंत ऐसा लगता है बार बार नला ही रही है केवल। और भगवान भी बार बार खुद ही नहा रहे हैं। उसके बाद में नहाने के बाद जो है प्रसाद पाने का आनंद ही कुछ और है। तो ये सब प्रसाद पाया। तीन झूठी माथे पांच थुपीता एकत्र करिया बांधे, नयन काजर सुरेखा ओजोर, दिठी जगत रंजे। उन्होंने उनके केशों से एक जूड़ा बनाया, उनके नेत्रों को भव्य काले काजल से अलंकृत किया। उन्होंने अपने पुत्र को पूर्ण रूप से वैभवशाली बना दिया। उनको खूब सजाया, काजल से उनके बाल बांधे और कपड़े
बढ़िया तरीके से खूब वैभवशाली उनको बना दिया। ये भी एक आनंद है। ऐसा कहते हैं कि यदि भगवान को सुंदर वस्त्रों से सजाया जाए, भगवान को अलंकार पहनाए जाए, तो हमारे अंदर जो इस 2 कौड़ी के शरीर को सजाने की जो इच्छा है वो समाप्त हो जाती है। हमें लगता है कि शरीर बड़ा सुंदर है, बड़ा सुडौल है, बड़ा शेपी है, और हम इसको सजाने के लिए कितनी टेलरिंग करते हैं। तो हम उसको अपने कस्टम मेड करते हैं, टेलर मेड करते हैं, और हमें लगता है कि ये कितना अच्छा लगता है, हमें उससे कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन शास्त्र बताते हैं कि यदि भगवान को आप सजाने का प्रयास करेंगे तो हमारे अंदर ये इच्छा समाप्त हो जाएगी, और एक और इच्छा जो हमें संसार में बांध रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हम तितली बन जाएं और रंग बिरंगे कलर लेके उड़ें। वी डोंट वांट टू डू दैट। कि तितली बनने से पहले कैटरपिलर बनना पड़ता है। कैटरपिलर वो एक उसके शेल के अंदर, अरे क्या मुसीबत है। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान को सजाना है अच्छे अच्छे कपड़ों से। रक्त प्रांत धड़ा कटि दिए बेड़ा प्रपद अंचल दोले, मुकुतार हाय हृदय ऊपर चंदन तिलक भाले। सची देवी ने उनकी कमर के चारों ओर एक लाल कमरबंद बांध दिया, जो उनकी पाँव की उंगलियों तक लटक रहा था। यानी कि कमरबंद ऐसे बंधा है, उसके अंदर जो लट्टू लटक रहा है, लट्टू का नीचे तक लटक रहा है। उनके वक्षस्थल पर मुक्ता का हार पहनाकर मस्तक पर चंदन का तिलक लगा दिया। अंगद कंकड़ अमूल्य रतन चरण मगर खाड़ू, बालके रठाई खेली बारैयाई हाथे हरी क्षीर लाडू। उन्होंने अमूल्य रत्नों से निर्मित कंगनों तथा बाजूबंद से अपने पुत्र का श्रृंगार किया। कंगन पहनाए, बाजूबंद पहनाए, उनके पाँव में पायल डाली गई। तब भगवान बालकों के संग खेलने हाथ में लड्डू लेकर निकल पड़े। आनंदमय। इतनी ज्वेलरी तो पहना ही नहीं सकते आज की डेट में, पता नहीं क्या हो जाएगा, मुसीबत हो जाएगी। इतना ज्वेलरी पहन के, हमने सुना था ना एक बार कथा में, चोर लोग निमाई को उठा के ले गए थे इन्हीं ज्वेलरी के चक्कर में। चारों तरफ कुछ भगवान ने पहना हुआ था। जगन्नाथ मिश्र इतने संपन्न नहीं थे, लेकिन गिफ्ट इतने आते थे। ब्राह्मण को गिफ्ट देना एक प्रथा थी बहुत सारे, और उसके ऊपर वो भी मतलब सचिनंदन के पिताजी माताजी, तो सचिनंदन के लिए बहुत सारे गिफ्ट आते रहते थे। तो उनसे पूरी तरह से उनको सजा दिया और उनके साथ वो खेलने निकल गए। तो अभी तो खाया है, अभी गंगा से स्नान करके आए। कुत्ते से खेले थे पहले उससे पहले गंगा में खेले थे, फिर कुत्ते से खेले थे, फिर दोबारा स्नान किया, फिर खेले, फिर घर में आए, फिर घर में प्रसाद पाया, अब फिर से खेलने निकल गए हैं। लेकिन इस जीवन को प्राप्त करने के लिए हम इसकी नकल नहीं मार सकते। हमारे बच्चे सोचते हैं इसका मतलब यही तो जीवन है, खेल कूद। अगर ये वाला जीवन चाहिए खेल कूद का, तो भगवान के साथ खेल कूद का, क्योंकि हम ज़्यादा दिन तक खेल नहीं पाएंगे। आप लोग, ये संसार इस प्रकार का डिज़ाइन कर दिया गया है कि आप मज़े नहीं ले पाएंगे। यहाँ पर पढ़ाई, नौकरी, शादी, उसके बाद मुसीबतें, ज़िंदगी भर बीमारियाँ, बुढ़ापा। यदि इस प्रकार का जीवन जीना है कि हम निमाई के साथ नित्य खेल पाएँ, तो भगवान का नित्य धाम, मायापुर धाम जो गोलोक धाम के अंदर है, वहाँ जाना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या कैसी? श्रवण कीर्तन वाली, अपनी इंद्रियों पे वश करने वाली, अपने इच्छाओं को सीमित करने वाली, ताकि भगवान की इच्छाओं को पूर्ति करने वाली, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, हर तरह से। तो तब जाके हमें ये जीवन प्राप्त होगा जो अभी हम सुन रहे हैं ना। ये जीवन जो भी भगवान की लीलाएं हैं, वो भगवान की लीलाएं केवल यहाँ नहीं होती हैं। ये भगवान की नित्य लीला का एक झलक है, एक ट्रेलर है उस मूवी का, जो मूवी निरंतर चलती है। वो मूवी कभी ख़त्म नहीं होती है भगवान के धाम में, लेकिन वो अलग अलग प्रकार की मूवी चली है। अयोध्या धाम में भगवान सीता राम की अलग मूवी चल रही है, द्वारका में अलग मूवी चल रही है, गोलोक वृंदावन धाम में अलग मूवी चल रही है, और मायापुर धाम में अलग मूवी चल रही है। इन मूवीज़ में अलग अलग किरदार अलग अलग जगह फिट हो जाते हैं और वो निरंतर चलती है। उसकी एक झलक भगवान इस संसार में दिखाते हैं। उस रियल वर्ल्ड में जाने का ये एक इनविटेशन है, एक ट्रेलर है, एडवर्टीजमेंट है कि देखिए इस जीवन को जीना है तो कुछ करिए। गमन सुंदर जिनी कुंजर वचन गंभीर मधु, बालकेर माझे शोभित विराजे ताहाय बेड़ल विधु। उनकी मनोहर चाल से लालित्यपूर्ण जंगली हाथियों को भी परास्त कर दिया था। इस प्रकार से वो चल रहे थे, थम थम थम। उनकी आवाज़ गाढ़े शहद के सदृश थी। बालकों से घिरे हुए भगवान गौर, जो ब्राह्मणों के राजा हैं, तारे से घिरे चंद्रमा के सदृश प्रतीत हो रहे थे।
एछन लीलाए ठाकुर खेलाए देव तक देखी हासी। मारजारा कुकुर परश ठाकुर कौतुक लोचन दासे। समस्त देवतागण भगवान को खेलते हुए देखकर मुस्कुराने लगे। यह देखकर कि भगवान गौर ने बिल्लियों तथा कुत्तों का भी स्पर्श किया, लोचन दास ठाकुर आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान कितने दयालु हैं। कुत्ते के जीवन को भी, कुत्ते को भी एक प्रकार से प्रेम दिया अपना। गौरंग पर से कुकुर भाग्यवान, गौरंग पर से कुकुर भाग्यवान स्वभाव छाड़िया तारहेल दिव्य ज्ञान। भगवान गौरांग के स्पर्श से एक कुत्ता भी भाग्यशाली बन गया। कुत्ते के अपने स्वभाव का पूर्ण रूप से परित्याग करके वह दिव्य ज्ञान से पूरित हो गया। हाँ, भगवान को स्पर्श करके हर अस्पर्श वस्तु भी शुद्धतम बन जाती। राधा कृष्ण गौरंग बलि अड्डा के नाचे, नदी अरे लोके देखी धाये सब पाछे। राधा कृष्ण गोविंद पुकारते हुए कुत्ता नृत्य करने लगा। जिस कुत्ते को सती माता ने छोड़ दिया था, वो कुत्ता तो अब तक शुद्ध भक्त बन चुका था। हाँ, क्या बोलता है? राधा कृष्ण भव गोविंद भव। नदिया में प्रत्येक व्यक्ति उसे देखने के लिए दौड़ पड़ा। कुकुरेरा आवेश एमत सब देखी, पुलकित सब अंग अश्रुमय आंखी। जब कुत्ते में भावावेश के लक्षण, पुलकित अंग और आंसुओं से भरी आंखें प्रकट हुए, तब प्रत्येक व्यक्ति ने उसे ध्यान से देखा। इसके अंदर ये लक्षण कैसे देख रहे हैं? ये रो रहा है, गौरांग राधा कृष्ण बोल रहा है। आचंबित श्वान देहे छाड़ी भाग्यवान, कृष्ण लोक हैया करे गोलोके पयान। वह आत्मा अचानक अपने कुत्ते की देह को त्याग कर भगवान कृष्ण के गोलोक धाम चली गई। इसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मुझे कुत्ता बना दो, अपने घर का कुत्ता बना दो हे गौर हरि। हाँ, आपने उस कुत्ते को गोलोक में पहुंचा दिया। मुझे कब कुत्ता बनाएंगे? मैं आपके दरवाजे पर बैठा रहूँगा, जो भी वहाँ आएगा आपका दुष्ट, आपके लिए गलत सोचता हुआ, उसको भौंकूंगा जोर से। और मुझे खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस आप जो खाओगे उसका जो अवशेष होगा वो मेरी तरफ फेंक देना, मैं उसको लपक के खा जाऊँगा। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस अपने दरवाजे पर बैठा रहने दो। ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं। तो कुत्ता इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इज़ लॉयल। लॉयलिटी की अगर क्वालिटी देखी जाए, वेरी इज़ लॉयल। कहीं पर उसको त्याग के आ जाइए 20 किलोमीटर भी दूर, वो बेचारा सूंघता सूंघता 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते में वापस आ जाएगा। इतना लॉयल है, उसको पता है कि मुझे त्याग दिया गया है, मुझे फेंक दिया गया है, तभी तो मुझे छोड़ के आए, फिर भी वापस आ जाता है। तो इस प्रकार से भगवान बड़े ही दयालु हैं। वो हमारे कुत्ता जैसी प्रवृत्ति, हमारी लस्टी डिज़ायर्स को भी अपने स्पर्श से, अपने नाम से शुद्धतम कर देते हैं और हमें गोलोक जाने के लायक बना देते हैं। ऐसे गौरांग महाप्रभु की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।